हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्वालिटी टॉक। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैंसर के लिए अक्टूबर के मंथ में नई इसको लेकर क्या आने वाला है। ठीक है, कैंसरियंस यू वर्सेस देम। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है, वो आपके पर्सन की एनर्जीज है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं। तो जितना करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और फिर बाद में हम रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी आपके लिए देख लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो कैंसरियंस, यहाँ पे मैं ये गाइडेंसेस जो गाइडेंस के तौर पे इनको लिया करें। टेरोट रीडिंग्स को इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। ठीक है, आप अपनी नसीब, अपना लक खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैंसरियन, आप किसी की लाइफ में बहुत तेज़ी से एंट्री चाहते हो। ठीक है, या तो वो आपकी लाइफ में आए या तो आप उनकी लाइफ में जाओ, पर कुछ सच्चाई के साथ। ठीक है, आप शायद पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि कुछ सच्चाई आपसे छुपाई गई होगी और आपने अपने पर्सन से कहा होगा कि मुझे सच्चाई बताओ, और उन्होंने आपको सच्चाई शायद नहीं बताई। शायद आपसे को झूठ बोला गया और वो सच आपको दूसरे लोगों के थ्रू पता लगी है। ठीक है, दूसरे लोगों ने आपको बताया है कि सही क्या, गलत क्या, सच क्या या झूठ क्या, या आपको मिक्सिंग करके बताया गया है बातों को। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, अब अक्टूबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, आप लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हो, आप बहुत हर्ट हो चुके हो पास्ट में। ठीक है, अपने पर्सन की कुछ बातें छुपाने की वजह से। अब आप जो है अक्टूबर के मंथ में हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी आइसोलेट होते हुए दिख रहे हो, लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो और अपने आप से सवाल पूछते हुए दिख रहे हो कि अभी आप क्या चाहते हैं, या कुछ इस तरह से अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन से दूर हैं, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का हो, या बहुत से लोग यहाँ पे मुझे मैरिड भी लग रहे हैं कि हो सकता है आप लोग मैरिड हैं और या आपके पर्सन मैरिड है। एक मतलब जो मैरिड है उनकी भी या दोनों ही मैरिड हैं जो भी, तो वो भी जो है काफ़ी सच्चाई के लिए परेशान है। ठीक है, कुछ ना कुछ छुपाया गया है, कुछ ना कुछ होता है ना कि झूठ बोल के शादियाँ की जाती हैं, फिर पता चलता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर वो जो है ना वो हर्ट होता है इंसान उससे, तो वो फिर उसमें स्पेस नहीं दे सकता अपने पर्सन को। तो यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों की भी ये स्टोरी लग रही है, जो अनमैरिड है उनकी भी यही स्टोरी लग रही है। और बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं जिसकी वजह से अपने पर्सन से मिल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं अपने पर्सन से काउंसलिंग करें, वो आपको सॉरी बोले, या कुछ इस तरह से आप उनसे चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। ठीक है, दिल तो आपका भी है, आप बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं अपने पर्सन से बात करना, क्लियरिफिकेशंस चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, बात करो, एक दूसरे को क्लियर करो बातें, पर आप वेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आप स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को, दूर से ही नज़र रखे हुए हैं आप अपने पर्सन पे, पर आप जो हैं क्योंकि ब्रोकन हार्ट हैं, तो आप जो है वो अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ अभी प्लानिंग्स कर रहे हैं आप। ठीक है, आप प्लानिंग्स कर रहे हैं उनकी तरफ, उनका आपके पास आना, और फिर आप उनसे किस तरह से बात करेंगे या किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, और बहुत सौ की शादी भी होती हुई दिख रही है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में आप लोगों की बहुत सौ की शादी भी होती हुई दिख रही है, और गैदरिंग्स भी होती हुई दिख रही है, काउंसलिंग भी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ और आप दोनों की आपस में बातचीत हो। आप दोनों इस टाइम शायद टावर मोमेंट में हैं, वो टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आप जिस भी वजह से एक दूसरे से दूर थे, आपके पर्सन शायद पेंटिकल की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, आप खुद को डिफेंस कर रहे थे, पर आपने बहुत सब्र रखा और अब जो है वो टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काउंसलिंग लग रही है, मीटिंग लग रही है। ठीक है, आपके पर्सन, आप जो है अपने पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे
कोई ना कोई क्लेरिफिकेशन, कुछ सच्चाई आती हुई दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके कार्ड्स कुछ ज़्यादा अलग नहीं आए हैं, तकरीबन दोनों की सोच एक ही है, ठीक है। आपके पर्सन भी उतने ही दुखी हैं, आइसोलेट हो चुके हैं लोगों से, उनके माइंड में भी क्लेरिफिकेशंस नहीं आ रही हैं। उनको भी शायद कुछ बातें हैं जो धुंधली हैं, जो क्लाउड्स के पीछे हैं, जो वो भी क्लियर करना चाहते हैं। शायद आपके साथ उन्होंने छुपाया है वो सच आपको बताना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशंस बहुत वर्क कर रही हैं, वो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, या घर में जो बड़े हैं जो भी हैं उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं, ठीक है। उनको गिल्ट है कि उन्होंने आपके कप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, आपकी मोहब्बत को उन्होंने रिजेक्ट किया, इसलिए उनको इस बात का बहुत दुख है और बहुत तकलीफ़ है, ठीक है। तो अभी वो अपनी विश को जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपको सॉरी करने करने का बिल्कुल सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी बिल्कुल प्लानिंग्स है कि वो आपको सॉरी करें और अपना कप जो है वो आपके साथ शेयर करें, ठीक है। अपनी मोहब्बत जो है वो आपको बताएं, ठीक है। जो भी सच उन्होंने छिपाया है आपसे वो आपको क्लियर करें, जिसकी वजह से टावर मोमेंट आया है, क्योंकि उनकी इंट्यूशंस भी उनको बता रही हैं कि ये गलती उनकी है, तो उनको क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम आता हुआ दिख रहा है। वो खुद आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए किसी भी समय, या वो कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, आपको सॉरी का मैसेज आ सकता है, आपको सॉरी करना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपके साथ अपनी हैप्पी लाइफ देखते हैं, एक आइडियल हैप्पी लाइफ देखते हैं, ठीक है। हैप्पी आइडियल लाइफ देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ। 10 ऑफ कप की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो अभी हैंग्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो पहले एम्परर की एनर्जी में थे, पर अब वो एम्परर की एनर्जी से निकल आए हैं, मीन ज़िद्दी एनर्जी जो थी उसमें से वो निकल आए हैं। डिवाइन ने उनको समझाया है, एंजल्स ने उनको गाइड किया है कि गलती उनकी है तो उनको क्लियर करनी होगी, ठीक है। तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है, और वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और आप उनका वेट करते हुए दिख रहे हैं और प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर मिलेगी कैंसरियंस अक्टूबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर, ठीक है। कुछ भी आप लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी तो वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है कोई ना कोई, ठीक है। वो भी क्लियरिफिकेशंस दिख रही हैं। शायद लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ शायद उलट पुलट बोला है। एक बात बताऊँ, आप लोग प्लीज़ लोगों की बातों में मत आया करें। देखो, लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग जो है ना, देखो, दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं, ठीक है, ना होने के बराबर। ज़्यादा मेजॉरिटी जो है बुरे लोगों से भरी हुई है। हम उनकी बात सुन नहीं सकते। एक्चुअली उनकी भी अ, गलती नहीं है। वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुज़र कर आए हैं, वो ऐसे हालात से गुज़र कर आए हैं। बहुत बंदिशें होती हैं उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, मोहब्बत उनको मिलती नहीं है। तो वो भी फिर आगे उनको भी यही होता है कि कोई जब हमें मोहब्बत नहीं मिली तो दूसरों को भी क्यों मिले। तो वो थोड़ी-सी एक साइकोलॉजिकली जेलसी होती है लोगों के अंदर। तो लोगों की बातों में मत आया करें, जो आपको हो, क्योंकि बात एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यूँ घूमती-घूमती बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है, चेंज ही हो जाती है बात। तो लोगों की बातों में मत आया करें, अपना दिमाग लड़ाया करें, और यहाँ पे आप और आपके पर्सन दोनों अपना दिमाग, अपना माइंड लड़ाते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत अपसेट दिख रहे हैं। आप भी रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, आपके पर्सन भी। पर क्योंकि आप हर्ट हैं, दुखी आप हुए हैं, तो आप जो है अपने पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हैं, जाना चाहते हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। पर आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं और आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा लव है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको आपको रिलीज़ करना होगा, ताकि आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन जो आपके सोलमेट हैं, ट्रू लवर हैं, वो आपकी लाइफ में आए। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, हेरोफेंट भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपसे यही कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग्स की तरफ ध्यान दीजिए। आपको इंट्यूशंस के थ्रू बताया जा रहा है कि कौन आपके लिए सही और गलत है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए और सीखिए कि आपके पर्सन ने आपको कोई ना कोई लेसन दिया है, या वो लोग जो आपकी लाइफ में गैर ज़रूरी थे, उनको भी आप अपने साथ रखे हुए थे। तो वो लोग जो हैं, हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी, तो वो लोग जो हैं वो आपके, हो सकता है आपको कान भरे हों, आपको उल्टा-पुल्टा बोले हों अपने पर्सन के लिए, तो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। तो वो लोग जो हैं आपको, हो सकता है कि लेसन दे के गए हों, ठीक है? तो आप जो हैं उनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। आपसे कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंडेड, ठीक है? आपको अपना माइंड जो है ओपन रखना होगा, क्योंकि आपका सोलमेट जो होते हैं ना, वो आपसे फितरतन थोड़े से चेंज होते हैं, ठीक है? जैसे आप कम बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, ठीक है? इस तरह से होते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स आ रहा है आप लोगों के बीच में, शायद रिलीजियस फैक्टर्स, हेरोफेंट भी आया है, तो हो सकता है कि डिफरेंसेस हों आप लोगों के बीच में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है? आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप सोच लीजिएगा, ठीक है? वो आपकी तरफ आ रहे हैं और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपसे, ठीक है? वो आपके साथ कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आया है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा कि उनकी तरफ से सॉरी आ सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन आ सकती है। वो आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में हर खुशी देना चाहते हैं। वो आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं। ट्रुथ, वो आपको कुछ ना कुछ सच्चाई देंगे, ठीक है? आपके पर्सन आपको कोई ना कोई सच्चाई देंगे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में या उनके बीच में और आपके बीच में जो भी चैलेंजेस और जो भी ब्लॉकेजेस थी, वो उनसे फ्री हो चुके हैं, ठीक है? तो अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैंसरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कोई ना कोई सच्चाई सुनने को मिलेगी अपने पर्सन की तरफ से। आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, और सॉरी आती भी ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।